चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर देखिए, सिर्फ पत्थरों का ढेर या एक आम इमारत नहीं है। ये एक जिंदा सांस लेता हुआ इतिहास है जिसने सदियों की उथल-पुथल, तबाही और तूफान देखे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे स्थान की कहानी पर बात करेंगे जो बार बार मिट्टी में मिलने के बाद भी हर बार और मजबूती से वापस खड़ा हुआ। इस पूरे सफर को हम कुछ इस तरह समझेंगे। सबसे पहले चंद्रदेव की पौराणिक कथा, फिर इस मंदिर पर हुए हमलों की समय रेखा, उसके बाद इसे वापस बनाने वाले शासकों की कहानी, फिर इसकी शानदार चालुक्य वास्तुकला, और आखिर में ये लचीलेपन का इतना बड़ा प्रतीक क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पौराणिक कथा की, जहां से इस मंदिर को इसकी आध्यात्मिक शक्ति मिली। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है, आखिर चंद्रदेव यानी मून गॉड ने पूरे का पूरा मंदिर शुद्ध सोने का क्यों बनवाया होगा? इसका जवाब छुपा है चंद्रदेव और इस प्रभास क्षेत्र के बीच के एक बेहद गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन में। दरअसल प्राचीन कथाओं के हिसाब से कहानी शुरू होती है दक्षा प्रजापति के एक श्राप से। इस श्राप की वजह से चंद्रदेव अपनी पूरी चमक खोने लगे थे। अपनी चमक वापस पाने के लिए उन्होंने यहाँ प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी इस श्रद्धा से खुश होकर भगवान शिव ने उस श्राप का असर कुछ हद तक कम कर दिया, और कहते हैं यही वजह है कि चंद्रमा आज भी घटता और बढ़ता है। इस तपस्या का एक बहुत बड़ा परिणाम ये हुआ कि यहाँ एक ज्योतिर्लिंगा स्थापित हुआ। अब ज्योतिर्लिंगा आखिर होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये भगवान शिव का एक बेहद पवित्र प्रकाशमय रूप है। और सोमनाथ की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर के बनने का जो सफर बताया गया है वो कमाल का है। सबसे पहले चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया, उसके बाद रावण ने इसे चांदी से बनवाया, फिर भगवान कृष्णा ने चंदन की लकड़ी से, और आखिर में प्राचीन राजाओं ने इसे मजबूत पत्थरों से आकार दिया। वक्त के साथ सामग्री तो बदलती गई, लेकिन इस जगह का आध्यात्मिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। लेकिन यही बेहिसाब दौलत और शोहरत आगे चलकर इसके लिए एक बड़ा खतरा बन गई। आइए देखते हैं विनाश की वो समय रेखा। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमलों का एक लंबा दौर नजर आता है। 1026 में महमूद गजनी का मशहूर हमला, फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इसे पूरी तरह नुकसान पहुंचाया। बात यही नहीं रुकी, 1395 में जफर खान ने इसे तबाह किया और 1665 आते आते औरंगजेब ने इसे पूरी तरह गिराने के आदेश दे दिए। सदियों तक ये जगह बस बनती और उजड़ती रही। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 मिलियन सिर्फ एक हमले में। यानी 1026 में जब महमूद गजनी ने यहाँ धावा बोला तो अनुमान है कि करीब 2 करोड़ दिनार यानी 20 मिलियन दिनार की संपत्ति यहाँ से लूटी गई थी। ये आंकड़ा सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि उस वक्त ये मंदिर कितना विशाल और समृद्ध रहा होगा। 11वीं सदी के मशहूर इतिहासकार अल बेरूनी के दस्तावेज इस पूरे दौर के बारे में बताते हैं। उनके मुताबिक इन हमलों का मकसद सिर्फ दौलत लूटना ही नहीं था, बल्कि मूर्तियों को तोड़ना भी था। ये तबाही दोनों ही पक्षों, हमलावरों और मंदिर को बचाने वालों की सांस्कृतिक मेमोरी में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, कहानी यहाँ तबाही पर खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन शासकों की जिन्होंने इसे फिर से जिंदा किया। हर हमले के बाद कोई न कोई इसे बचाने जरूर सामने आया। 1169 में राजा कुमारपाल ने लकड़ी की जगह बेहतरीन पत्थरों से इसे वापस बनवाया। 1308 में चुडासामा शासक राजा महिपाला ने फिर से इसका जीर्णोद्धार किया, और 1783 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने तो मूल स्थान के ठीक बगल में पुराना सोमनाथ मंदिर ही बनवा दिया। इन लगातार कोशिशों का ही नतीजा था कि ये जगह तीर्थयात्रियों के लिए हमेशा खुली रही। और फिर आया आधुनिक दौर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, साल 1947 में। आज़ादी के ठीक बाद जब भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ के खंडहरों को देखा तो उन्होंने एक घोषणा की, सोमनाथ फिर से उठेगा। और इसके बाद आम लोगों के चंदे और सहयोग से इसका वो शानदार आधुनिक निर्माण शुरू हुआ जो हम आज देखते हैं। तो आइए इस नई और आधुनिक मंदिर की उस शानदार वास्तुकला और इंजीनियरिंग को समझते हैं।
के.एम. मुंशी और बी.के. थापर जैसे नेताओं ने तय किया कि इस नए मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में होगा, ताकि इसका प्राचीन रूप बरकरार रहे। ये चालुक्य वास्तुकला होती क्या है? ये एक बहुत ही प्राचीन भारतीय शैली है, जिसमें पत्थर पर बेहद बारीक नक्काशी की जाती है। इसकी ज्योमेट्री में एक आध्यात्मिक रूप होता है और इसका शिखरा बिल्कुल आसमान को छूता हुआ होता है। इसकी विशालता का आलम ये है कि आज इस मंदिर का मुख्य शिखर जमीन से 150 फीट की ऊंचाई पर है और उसके बिल्कुल टॉप पर जो कलश रखा है ना, सिर्फ उस अकेले कलश का वजन 10 टन है। ये अपने आप में मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। वैसे सिर्फ मंदिर की इमारत ही नहीं, इसकी लोकेशन भी अपने आप में कमाल की है। यहाँ 3 पवित्र नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का समुद्र से मिलन होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। सदियों से ये विश्वास चला आ रहा है कि इस पवित्र संगम में डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। और अब मैं आपको एक ऐसी भौगोलिक सच्चाई बताता हूँ जो सच में दिमाग हिला देने वाली है। मंदिर के परिसर में एक बाण स्तंभ है, यानी एरो पिलर। इस स्तंभ पर लगा तीर समुद्र की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब है कि उस पॉइंट से लेकर सीधे साउथ पोल एंटार्क्टिका तक समुद्र के रास्ते में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं आता। प्राचीन काल के बिल्डर्स के पास इस लेवल का भौगोलिक ज्ञान होना वाकई हैरान कर देता है। इन सब बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें, तो आखिर में हम इसके सबसे बड़े मायने पर पहुंचते हैं। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। एक तरफ है लगातार होती भौतिक तबाही, पत्थरों का टूटना, मूल्यों का लूटना, लेकिन ठीक उसके सामने खड़ी है आस्था की एक ऐसी दीवार जो कभी टूट ना सकी। इतनी चोटों के बावजूद लोगों का विश्वास और इस जगह का आध्यात्मिक मौलिक रूप कभी खत्म नहीं हुआ। इस पूरे एक्सप्लेनर का अगर सबसे मुख्य संदेश निकालना हो, तो वो यही निकलता है: तबाही पर निर्माण की आखिरी जीत। सोमनाथ एक ऐसी सभ्यता का सजीव प्रतीक है जिसने मिटना, टूटना या झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। और इस सफर के अंत में एक सवाल है जो सीधा दिल और दिमाग पर असर करता है। सोचिए, अगर एक इमारत को 17 बार तबाह किया जाए और वो आज पहले से भी कहीं ज्यादा शानदार रूप में हमारे सामने खड़ी हो, तो ये हमें हमारे सांस्कृतिक लचीलेपन, हमारी ताकत के बारे में क्या सिखाता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Like and subscribe for more similar